बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरी, कान खोल के ध्यान से, ठीक है। हाँ चिराग, अरे मासूम बच्चे ने रेजन किया। चिराग हाँ बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने टैग फाइल भेजी है और सीएसएस वाली भेजी है ना सर, बस वही पढ़नी है ना सर? वो एचटीएमएल वाली पीपीटी थोड़ी ना पढ़नी है। पढ़ लो, एचटीएमएल भी आपके काम की है। सर पर वो तो बहुत ज्यादा लेंदी है सर, 100 के आसपास पेज है सर उसके अंदर तो। अरे यार, अच्छी चीजें आसान कहाँ होती है। सर फिर आप बहुत सारी चीजें सर उसमें ऐसे हैं जो अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं करी। तभी तो आपको दिए पढ़ने को। ठीक है सर। अरे और भी समझो, बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो अपन ने पढ़े ही नहीं है, लेकिन टैग तो होते हैं ना एचटीएमएल में। अब जी सर। ऐसे ऐसे अपन पूरा पढ़ने लगेंगे तो ऐसा मान लो 6 महीने, मतलब 2 महीने तो सीधे सीधे एचटीएमएल में निकल जाने हैं। फिर उसके बाद सीएसएस पढ़ाऊंगा मैं एडवांस लेवल पे, तो ऐसा करके बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। और बहुत सारे टैक्स है सर इसमें। हाँ, टैग बहुत होते हैं, लेकिन इन चीजों को आप यूज करते जाओगे, सीखते जाओगे इंटरनेट पे सर्च करके। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप उसको सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। 1 मिनट, ये स्पर्श क्या कह रहा है, इससे बात करें। हाँ स्पर्श बताओ। तो स्लाइडर के लिए करना है, है हो जाता स्लाइडर जो बताया था ना सर आपको। स्लाइडर का बेटा आप मेरे को एंडेक्स पे दे देना। ठीक है सर। सर 1 मिनट चालू रखो, रुको। हाँ बच्चों, अब समझो, सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना। 5 मिनट में बोलूंगा, तब तक कोई रेजेंट नहीं करेगा। आवाज आ रही है ना? पहले ऋषिराज, आवाज आ रही यस सर, बाद में पूछूंगा सर इसमें। है? सर आप पहले बता दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा सर। हाँ, अरे क्वेश्चन वोश्चन तो चलते रहेंगे। सुनो, देखो, एक तो बच्चों आज अपनी लास्ट क्लास है, पहली बात तो, जिसमें मैं आपको टेबल लेबल वाली चीजें क्लियर कर दूंगा, है ना। होवर इफेक्ट और वो टेबल पे आना कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब सुनो, मेरी आज ही सर से बात हुई है और कंटिन्यू मेरी चल रही है। तो आज ही मेरी अमर सर से बात हुई थी। अमर सर ने बोला है कि जो बच्चे वेबसाइट को बहुत अच्छा डिजाइन करके हमें देंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि जिन जिन बच्चों की वेबसाइट बहुत अच्छी होगी, वेब पेज की बात नहीं कर रहा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मत समझ लेना एक पेज का मतलब वेबसाइट हो गई, नहीं। जिसमें 2-3 पेजेस होंगे, कंटेंट अच्छा होगा, डिजाइनिंग अच्छी होगी, बच्चों ने पढ़ पढ़ के चीजों को सीखा है ना, कर करके सीखा है। और ऐसा करके जो भी आप वेबसाइट डिजाइन करके हमें देंगे, तो जिसकी भी डिजाइनिंग सेलेक्ट होगी, जो बहुत बेस्ट डिजाइन होगी, उसको कॉलेज की तरफ से जो भी भाई मतलब सर डिसाइड करेंगे क्या मिलना है, लेकिन जो भी गिफ्ट मिलना है या जो भी रिवॉर्ड मिलना है, जो भी मिले वॉटेवर, जो भी अमर सर डिसाइड करेंगे, जो डायरेक्टर कॉलेज के हैं, वो आपको फिर भाई मिलेगा, ध्यान रखना। तो सर जिस लास्ट डेट कब है सर? लास्ट डेट अभी आज के बाद 10 दिन में आपको जमा करानी पड़ेगी ना, 10 दिन है आपके पास। तो 10 दिन तक बच्चों ऐसा मत समझना मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ, आप सभी के पास मैं अवेलेबल हूँ, नंबर हैं। आप सभी मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप ऐसा परेशान मत होना। तो जैसा कल मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने कल मैसेजेस पुराने भी देखे किन किन बच्चों के बाकी थे। तो बहुत बच्चों को तो 2-3 दिन बाद रिप्लाई मिला है, लेकिन कल मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सबको रिप्लाई किया है। तो ऐसे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा, मैं आपको गाइड भी करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कल एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी, तो मैंने उसे भी गाइड किया है। आप भी बिल्कुल, जिसको जो डाउट है आप मेरे से पूछते जाइए। लेकिन हम लोग टॉप 3 टॉप 5 कैंडिडेट निकालेंगे जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी होगी, और उनको ही हम लोग आगे के लिए चीजें बहुत प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और वो बहुत अच्छी चीज आपके फ्यूचर के लिए होने वाली है, ये मैं आपको अभी बता दूं। चिराग, ध्यान रखना, जैसे कि मेरे को 1-2 स्टूडेंट का कॉल आया था, बोले सर हम वेबसाइट डिजाइनिंग में या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर देखते हैं। तो वो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। सर ने मुझे जो बात बताई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपको बहुत अच्छा करियर यहाँ से मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सीरियस होकर काम करना। दूसरी चीज ये है कि पहले तो मैं अपना सिलेबस ओवर कर देता हूँ, जो 2-3 चीजें मुझे बतानी है, फिर मैं आप लोगों से वापस बात करता हूँ, कुछ बातों के हम लोग देखते हैं। सर ने एक सेशन और मुझे रखने को बोला है, वो सेशन मैं रखूंगा। वो ये है कि वेबसाइट को किस तरीके से सर्वर पे होस्ट करेंगे, सर्वर की कनेक्टिविटी को कैसे दिखाएंगे, और किस तरीके से डोमेन परचेस किया जाता है, होस्टिंग कैसे परचेस की जाती है, शेयर्ड होस्टिंग और वीपीएन सर्वर में क्या डिफरेंस होता है,
हम अपना सर्वर लगाएं तो क्या बेनिफिट होगा, या किसी से शेयर्ड होस्टिंग करेंगे तो वो क्या होगा, मतलब क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, या फिर नेम सर्वर क्या होते हैं। मैं एक वेबसाइट से डोमेन परचेस कर रहा हूँ, दूसरी से होस्ट परचेस कर रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है, कनेक्ट कैसे करूंगा, कैसे मेरी वेबसाइट को लाइव करूंगा, वहां पे फाइल मैनेजर क्या होता है, वहां पे माई एडमिन क्या होता है, वहां पे सी पैनल क्या होता है, वहां पे ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कितनी स्पेस मुझे देखनी चाहिए, सीपीयूज वहां पे क्या है, कोर सीपीयू क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें आपके सीनियर्स भी आप लोगों के साथ में जुड़े होंगे। तो आप जो, मैंने आज तक कभी ऐसा सेशन कॉलेज में नहीं लिया है, लेकिन सर ने बोला है कि ये बच्चे फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्टेड हैं, दैट्स व्हाई आप इनका ऐसा सेशन लो। तो मैं ऑन डिमांड ये सेशन ले रहा हूँ, उसमें फाइनल ईयर भी आएगा। तो आप लोगों की मेहनत है जो कि सर तक गई है, मतलब पता नहीं सर को पता पड़ी है कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो और इंटरेस्टेड हो, दैट्स व्हाई सर ने सेशन अरेंज करवाया है। तो ये आप लोगों को मैं जल्दी से एक सेशन होगा उसमें आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो बेटर है आप तब तक अपनी चीजों को बहुत स्ट्रांग रखिए, है ना। चलिए मैं आपको पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें बता देता हूँ जो मुझे बताने की थी सीएसएस में, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो एक टेबल टैग में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल टैग में यहाँ पे बॉर्डर में डाल रहा हूँ 1 पिक्सल की। उसके बाद में टेबल की हेडिंग में दे देता हूँ, टेबल की हेडिंग में दे दिया कुणाल या बच्चों जिसने भी रेजेंट किया है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ सारी चीज। सीरियल नंबर, टेबल हेडिंग, नेम, हेडिंग सी लैंग्वेज, टेबल हेडिंग डन, टेबल हेडिंग C++, टेबल हेडिंग जावा। ये वो मरजावा वाला जावा नहीं है ना, HTML। कितने हो गए, 3 सब्जेक्ट हो गए क्या, 1 2, हाँ 4 सब्जेक्ट हो गए, अच्छी बात है। एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी ले लेता हूँ यार, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, टेंशन क्यों पाल रहे हो जीवन में, बोलो। अरे बोलो भाई, किसी को समस्या है तो। है क्या किसी को प्रॉब्लम, अच्छी बात है। ये सेकंड रो मैंने बनाई, टेबल डेटा सीरियल नंबर 1, टेबल डेटा मेरे फ्रेंड का नाम, टेबल डेटा, अरे वो पढ़ता ही नहीं था तो उसके मार्क्स क्या आएंगे, 10 लिख लो बेचारे। टेबल डेटा 15, टेबल डेटा 17, 18, इतने आ गया, उसने टीप लिया ना हमारा। चलो मेरे ग्रुप का नाम लिख देता हूँ आज, टेबल डेटा टू प्रीतम, काम करते हैं काम, उनको कॉपी कर लेते हैं। और प्रीतम के भी अप्रोक्स इतने ही मार्क्स हैं, पढ़ता तो ये भी नहीं था। आप कॉलेज के किसी सीनियर को जानते हो क्या बच्चों, कोई भी जो किसी सीनियर को जानता हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चे पहले से ही पता करके आते हैं कॉलेज में कौन कौन है। हाँ करना, एक बार स्पर्श अनम्यूट करना। सर उत्कर्ष कौशिक। ठीक है, और प्रथम पाड़िया करो, अनम्यूट करो। सर वो एक निशांत करके है कोई। ठीक है, निशा। बीबीए में है सर बहुत सारे। बीबीए में नहीं, बीसीए बीएससी आईटी में। निशा बताओ कोई है। सर शुभांगिनी गुरु मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा शुभांगिनी जो अभी बीएससी आईटी में है। नो सर बीबीए लास्ट अच्छा। फाइनल ईयर। अरे भाई मतलब और कोई पुराना जो आपके बहुत बहुत ज्यादा बड़े हों, भैया दीदी कजन, कोई ऐसा किसी को नहीं जानते। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ। मीनाक्षी धनवानी है, मीनाक्षी धनवानी दीदी। मीनाक्षी धनवानी, हाँ। मेरे नीलेश शर्मा सर। नीलेश शर्मा, यस सर। किशनगढ़ से। यस सर। वो मेरा क्लासमेट रहा हुआ है, पता है तुम्हें। पता नहीं सर, बता नहीं भैया ने तो। तुम्हारा ब्रदर लगता है क्या। कजन ब्रदर है सर। कजन ब्रदर है, हाँ। तो वो इन सबको जानता है, ये सब हम लोग क्लासमेट है।
ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है ललित, ही इज इन गूगल नाउ। ग्रुप रेज एंड डाउन कर लो भाई, ये गूगल में अभी अभी रिसेंट में इसका गूगल में सिलेक्शन हुआ है। मतलब हम दोनों का सिलेक्शन साथ हुआ था, मेरी फैमिली बाहर भेजती थी, हम दोनों का आईबीएम में हुआ था सबसे पहले। सर आप नहीं गए? फैमिली बाहर भेजती नहीं, अलाउ नहीं करती है। फिर आपका सिलेक्शन हुआ था अरे गूगल में? सर IBM में हुआ था ना, किसमें सर? आईबीएम में। Okay, sir. अरे सबका अपना अपना होता है ना यार, मेरी फैमिली बाहर नहीं भेजती, तो अजमेर में रह के टीचिंग के अलावा अच्छा नहीं होता। ऋषि हाँ बंद कर दो अपना माइक, ये भी। अब देखो एक और मैं नाम लिख देता हूँ मेरे ग्रुप का, ये मोहित। मैंने यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं ना, उसमें से एक ही बंदा ढंग से पढ़ता था हमारे साथ, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कोई भी ऐसे नहीं है। चलो बच्चों, ये मैंने लिख लिया। देखो ये मैंने कुछ डिटेल्स फिल्स करी है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5। ये कुछ मैंने अपने ग्रुप के नाम लिख दिए। हाँ जसप्रीत बताओ, अनम्यूट करो। सर सब्जेक्ट 5 थे, आपने 4 के ही नंबर लिखे हैं। तो अपन टेंशन क्यों डाल रहे हैं, अपन एक काम करते हैं ना, 4 के नंबर लिखे हैं तो इधर से ना एक सब्जेक्ट हटा देते हैं, ये वाला। मैथ्स तो रहेगा भाई, मैथ्स तो अच्छा सब्जेक्ट होता है, सही है सर। मैथ्स से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये देखो ये टेबल आ गई है। अभी आप ध्यान दो, इस टेबल पे आप माउस का पॉइंटर ले जा रहे हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं आपको CSS लगाना सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से सीखना थोड़ा सा ना फास्ट। तो यहाँ डेमो CSS में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ डॉट, और किस पे लगाएं बताओ, क्या नाम बताए क्लास का, क्या नाम बताए? इफेक्ट डेमो दे देते नाम, क्लास का नाम इफेक्ट डेमो। तो बहुत अजीब सा हो जाएगा कि एच इफेक्ट, ओवर इफेक्ट, ये क्लास का नाम, ये क्लास का नाम मैंने देता हूँ, ठीक है। अब क्लास का नाम होवर इफेक्ट दे दिया। अब इसमें देखो होवर लगाना है, तो आप ऐसे कॉलम लगा के भाई होवर लगाओगे कि होवर लगाने पे होना क्या चाहिए इस क्लास में। तो मैंने बोला कि होवर लगाने पे क्या होना चाहिए कि बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो अब जहाँ पे भी आप इसको होवर क्लास को ले जाओगे, हाँ चिराग बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर वहां पर आपने क्लास तो दी नहीं सर टैग के अंदर। मैं वही बता रहा हूँ कि अब जहाँ पे भी आप इस क्लास को लगाओगे, तो वो क्लास जिस भी जगह लगाई है उस जगह अगर आप माउस का पॉइंटर ले जाओगे तो क्या होगा, होवर इफेक्ट करेगा। जैसे मैं इस फर्स्ट रो में देता हूँ, अरे यार ये कौन परेशान है, एक देखो बच्चों, अभी मैंने क्या फर्स्ट रो पे वो दिया है, तो फर्स्ट रो पे मैं जहाँ भी माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब अगर फर्स्ट रो पे दिया ये क्लास इफेक्ट, तो फर्स्ट रो पे अप्लाई हो रहा है। मैं अब देखो थर्ड, ये जो मेरे पास ये वाली रो है, अच्छा इसका भी मैंने नाम ऐसा दे दिया क्या, ये प्रीतम 2 बार आ गया, इसको एक बार हटा दो, डिलीट कर दो। अब आप देखो मैं इस वाली में देता हूँ क्लास, और यहाँ पे दे दिया। अब आप इसको सेव करो, तो आप इधर देखो, जैसे आप रिफ्रेश करोगे, अब आपने थर्ड वाली पे दिया तो देखो सिर्फ थर्ड वाली पे होवर हो रहा, बाकी किसी पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब होवर इफेक्ट इस तरीके से दिया जाता है। अब आप सर हाँ
सर मेरे एक होवर इफेक्ट में एक चीज प्रॉब्लम आ रही थी सर, जैसे मैंने इमेज के ऊपर एक बटन लगा रखा था, तो सर मैं जैसे इमेज के ऊपर ओपेसिटी दे रहा हूँ ना, तो सर वो होवर इफेक्ट काम करना बंद कर रहा है, और ओपेसिटी हटा के फिर है ना कर रहा हूँ, तो सर वो होवर इफेक्ट काम कर रहा है, तो सर ऐसे क्यों? नहीं नहीं, चल जाएगा ना, ओवर इफेक्ट ओपेसिटी पे भी काम करता है, उसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। सर वो आपने बोला था ना सर, मैं मतलब सेशन रखूंगा एनी डेस्क का सर सैटरडे को। हाँ, आप बताओ। सर तो आज डाउट सेशन रख लो ना सर शाम को प्लीज। अरे आज नहीं हो सकता ना, अपन इसको कर लेंगे एक आध दिन में, ताकि आपकी वो दिक्कत नहीं आएगी। अरे मैं आपको सिखाने को बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ। ये देखो, ये हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसपे हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से। वो चीजें सिखाने को बहुत सारी सिखा सकता हूँ, तरीके से काम होता है, कैसे होते हैं, लाइव चीजें कैसे चल रही है, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। सर आपने कहाँ से सीखी? पढ़ पढ़ के सीख ली, इंटरनेट जिंदाबाद, सिखाई किसी ने थोड़ी ना है। करने से सब आता है बच्चों। देखो, जरूरी नहीं है आपको हर चीज कोई ना कोई सिखाए, कुछ जरूरी नहीं है, आप खुद से सीखो, प्रैक्टिकल करो। 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, चौथी बार में अपने आप आपको सही आ जाएगी चीजें। करोगे ना, अपने आप समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है। अच्छा बोले अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ तो बोले ये तो हम भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। 1 मिनट बच्चों, ऋषि राज का रेज हैंड है। हाँ ऋषि राज करो, अनम्यूट करो। सर मेरा डाउट है, मैंने लास्ट जो वेबसाइट बनाया उसमें देखा था कि होवर इफेक्ट कई बार 2 क्लास पे लगता है एक साथ, वो कैसे होता है सर? क्या? जैसे मैंने लिख दिया सर, जैसे आपने लिखा ना अभी एच इफेक्ट डॉट एच इफेक्ट होवर, और उसके हाँ। आगे मैंने एक और कुछ लिख दिया एच इफेक्ट 1 एक लाइन में, तो हाँ। 2 पे एक साथ कैसे होता है सर, कैसे वर्क करता है वो? देखो, जैसे मान लो आपको 2 क्लास पे होवर लगाना है, तो एक क्लास तो ये हो गई होवर की। यस सर। अब एक और क्लास ले लो ना यहाँ पे, जैसे मान लो दूसरी क्लास का नाम है कोई डेमो, तो ये डेमो क्लास आ जाएगी बस। ये नहीं सर, ये डेमो इसकी होवर के आगे होगा ऐसे पूछ रहा हूँ, तब क्या होगा सर? डेमो ये हो इधर। हाँ, इसका क्या मीनिंग है सर? यहाँ पे डॉट डेमो होता है सर। हाँ, तो ये होवर इफेक्ट डेमो पे काम थोड़ी ना करेगा। मतलब इसका दोनों में एक साथ क्या कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा समझ। इसका मतलब ये है कि ये जो डेमो वाली क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, लेकिन एच इफेक्ट वाली जो क्लास है उसमें होवर इफेक्ट पे बैकग्राउंड कलर रेड होगा। ओके। अब जैसे अब आप ही कह रहे हो ना इमेज वाला, तो देखो ये जो आपने टेबल है ना, इस टेबल में आप इमेज भी लगा सकते हो, ये तो आप सभी को पता है ना। ये ड्यू, यस सर। ड्यू के अंदर ये इमेज, और इमेज को एक पाथ दे देते हैं हम लोग, इमेजेस में होम बैनर। ये देखो, इमेजेस में होम बैनर जेपीजी, कंट्रोल एस करो और इधर लाके आप रिफ्रेश करो। देखो इमेज आ गई। अब अपन पहले इसका हाइट विड्थ छोटा कर लेते हैं ताकि आपको वो ओवर इफेक्ट दिखे। हाइट इसकी करते हैं अपन 300 पिक्सल, और इसकी विड्थ करते हैं, विड्थ इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और इधर लाके आप जब देखोगे तो ये देखो इमेज छोटी हो गई। अभी डार्क आ रही है इमेज। अब देखना, अब आप कह रहे हो कि भाई इस पे वो चल नहीं रहा, तो यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, क्लास का नाम देते हैं img hover। img hover डेमो css में हमने दिया .img hover, और इसमें होवर इफेक्ट, और होवर इफेक्ट में आपने क्या दिया, ओपेसिटी 0.1 दे दी। कंट्रोल एस, और अब इधर आओ, रिफ्रेश करो। अब देखो हो रही है। किसका डाउट था बताइए? ओपेसिटी नहीं हो रही है, देखो। अब आप जैसे इस पे ले जा रहे हो, अब इस पे ले जाने पे क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा था, रेड वेड हो रहा था, कहाँ गया वो? हमने कुछ, अच्छा ये डेमो हटा दिया ना हमने, क्योंकि डेमो था ही नहीं। अब देखो इधर लाओ, अभी ये जैसे इस पे थर्ड पे, ये देखो ललित पे ले जाने पे रेड हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ रेड के साथ साथ इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज वो भी बड़ा हो जाए। वो कितना हो जाए, 30 पिक्सल हो जाना चाहिए, 30 पिक्सल हो जाए। जैसे मैं माउस का पॉइंटर उस पर ले जाऊं तो देखो पूरा 30 पिक्सल।
देखो हो रही थी। सर हाँ सर इमेज के ऊपर बटन डाल के सर फिर ओपेसिटी लगा के देखो सर, लेकिन फिर वो होवर काम नहीं करेगा सर। क्या कहना चाह रहे हो? इमेज के ऊपर क्या डालूं, बटन डालूं? हाँ इमेज के ऊपर सर आप है ना मतलब एंकर टैग लगा के सर उसके अंदर है ना मतलब एक बटन जैसा सर खुद ही बनाओ, बटन टैग मत लगाओ, एंकर टैग डाल के उसके अंदर कुछ भी चीज लिख दो और फिर उसको बटन जैसे स्टाइल करके फिर अगर आप ओपेसिटी लगाओगे ना इमेज के ऊपर और उस बटन को उसके ऊपर रखोगे तो सर वो काम नहीं करेगा होवर। मेरे प्रॉब्लम आ रही है सर, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, पूरा गूगल भी सर्च कर लिया। देखो ये ड्यू लगाया, ड्यू में यहाँ बटन दिया, बटन का नाम दे दिया डेमो, ठीक है, और ड्यू में स्टाइल लगाई और इसका बैकग्राउंड की हाइट दी मैंने कोई 50 पिक्सल, जो विड्थ है वो भी मैंने दी कोई 50 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस किया और इधर लाते हैं और यहाँ लाके अगर मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे बटन आता है। ये डेमो की कह रहे हो आप? नहीं सर, इसकी मतलब मैंने क्या करा था सर, मैंने एक एंकर टैग लेके फिर वैसे बटन बना दिया था सर, बटन टैग ना यूज करके। एंकर टैग लेके कैसे बटन बनाओगे? अब इसमें मतलब मैंने सर एक स्पैन टैग लिया सर और उसके साथ एंकर लगा के उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे डेमो लिख दिया, और तो वो बटन के फॉर्म में शो होने लग गया। कौन सा टैग लिया आपने? सर है ना मतलब स्पैन के अंदर एंकर ले लिया। हाँ, अरे तो स्पैन तो एक छोटा सा एरिया होता है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पैन को ऊपर ले जाओ। एक्चुअल में आपने क्या करा होगा, इसी ड्यू के अंदर, इसी ड्यू के अंदर यहाँ पे स्पैन लिख दिया होगा, जबकि उसको इस ड्यू के बाहर लिखना पड़ेगा। अभी देखो, सर वो मैंने अभी देखो, जैसे इधर देखो, मार्जिन टॉप मैंने दिया माइनस का 150 पिक्सल, ठीक है। अब इधर आते हैं और इसको ये आ गया, ऊपर आ गया आपके सामने। जी सर। अब देखो कर रहा है काम। नहीं सर, मैं बटन के ऊपर होवर कह रहा हूँ सर, मैं इमेज के बटन ऊपर पे, नहीं। तो बटन पे होवर क्या लगाना है बताओ? सर कुछ भी लगा लो सर, मैं आपको मेरी कोडिंग भेज दूंगा सर या तो एक तो बार। अरे तो मेरे को बताओ तो सही। जैसे मैंने क्लास लगाया BTN होवर, ये मैंने एक बनाया, BTN होवर बनाई एक क्लास, चलो BTN होवर। अब बताओ क्या लगाना है इस पे? ओपेसिटी सर पॉइंट लगाइए Yes. सर बटन ओवर के आगे चलो। है? नहीं सर, ओपेसिटी जो है वो इमेज के ऊपर लगी हुई है और बटन के ऊपर होवर लगाया है। हाँ, बटन पे क्या होवर लगाऊं बताओ? सर कुछ भी लगा दो सर, मैं पीसी भी ऑन कर रहा हूँ सर, कोडिंग भेजता हूँ सर अभी आपको। अच्छा, इसका कर देते हैं अपन, बैकग्राउंड कलर रेड डाल देते हैं ना। बैकग्राउंड कलर रेड के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अपन सेव किया, ये रिफ्रेश किया, ये देखो चल रही है ना इस पर, तो क्या दिक्कत है? अच्छा आप कह रहे हो बटन पे नहीं चल रही है? हाँ सर, ये दिक्कत आ रही है सर। अरे रुको ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो है वो ड्यू पे लगी हुई है ना, बैकग्राउंड कलर येलो। पता तो पड़े ड्यू कितना बड़ा है। अच्छा ठीक है, हाँ तो भाई वो देखो, देख रहे हो? हाँ सर, ये मेरे हो नहीं पा रहा सर। अरे वो आप माउस को देखो, मैं भी माउस को पॉइंटर इधर उधर ले जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे अपन इस बटन पे एक देखो, एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप एक बार इमेज पे लेके आ गए ऐसे, जी सर। तो किसका होवर काम कर गया? इमेज का। इमेज का। तो अब जब इस पे ले जाओगे तो एक्चुअल में वो होवर तो रिलीज ही नहीं हुआ, तो नया होवर कैसे अप्लाई होगा? लेकिन इधर देखो साइड से मैं सीधा बटन पे लेके आ रहा हूँ, जी सर। तो बटन का होवर काम कर गया और उसके बाद इमेज का, तो बटन का होवर काम कर रहा है, आप समझ रहे हो? जी सर। इसलिए काम नहीं कर रहा हो, आप समझ गए ना? और यहाँ पे स्टाइल और पोजीशन में, सर ये पोजीशन आप बताओगे ना अभी सर? पोजीशन क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ड्यू दिखाने के लिए। जैसे मान लो ये ड्यू है, इसके ऊपर ये दूसरा ड्यू आपको दिखाना है, जिससे कि पूरी फॉर्मेटिंग दिख जाए, उसकी फॉर्मेटिंग ना बिगड़े। तो फॉर्मेटिंग ना बिगड़े उसके लिए हम लोग जो नीचे वाला ड्यू होता है उसको रखते हैं एब्सोल्यूट, और ऊपर वाले को रखते हैं रिलेटिव। अगर मैं इस ड्यू को कर दूं स्टिकी, जैसे आप मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, ये देखो ऊपर वाला है, देखो ये वेबसाइट है मेरी इतनी ऊपर,
यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो अब ये जो टेक्स्ट लिखा है, कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ पहले, रुको मैं यहाँ बीच में हेडिंग में कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, रुको आपको समझ में आएगा। हेडर पार्ट स्टार्ट हुआ ना, बैकग्राउंड लगा दिया, उसके बाद गाइस ऐसा करके मैंने टेक्स्ट लिख दिया और एक ड्यू बनाया और ड्यू के अंदर मैंने लिखा ये हेलो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाई जिसमें हाइट दी मैंने 50 पिक्सल और विड्थ दी मैंने 100 पिक्सल और उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। और उसके बाद अब आते हैं पोजीशन पे। अभी समझना पोजीशन का मतलब क्या होगा, अभी पहले इफेक्ट समझो। देखो जैसे इधर आओ, इसको आगे रिफ्रेश करो तो ऊपर देख रहे हो वो चीज दिख रही है। अभी देखो ये स्क्रॉल हेलो गाइस दिख गया सभी को, जैसे स्क्रॉल कर रहे हो हेलो गाइस भी ऊपर चला गया, हेलो गाइस भी ऊपर चला गया। अब आप चाहते हो हेलो गाइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो वहीं रहना चाहिए, तो पोजीशन कर दो फिक्स्ड। पोजीशन की 4 वैल्यू होती है। फिक्स्ड में क्या होगा, सब स्क्रॉल हो जाएगा, देखो अब वो कहीं नहीं जाएगा, वो हिलेगा नहीं जगह से, पूरी वेबसाइट चलेगी लेकिन वो नहीं चलेगा, वो एक जगह जहां है वो वहां आ गया, वो फिक्स्ड हो गया जिंदगी में, वो कहीं नहीं हिलेगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। एक होता है बेटा स्टिकी। स्टिकी बहुत बार क्या वर्क नहीं करता, रुको इसको मैं ड्यू को लेता हूँ बीच में कहीं पे, कंट्रोल एक्स और नेव बार आ गई, सब नेव बार आ गई और स्लाइडर आ गया, स्लाइडर के बाद आफ्टर स्लाइड शो टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं ये कंप्लीट। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और इधर लाके मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो जो सब चल ही रहा है ना। अरे वो टेक्स्ट कहाँ हाँ गया सर। वो देख रहा हूँ टेक्स्ट इधर उधर कहीं ना कहीं इससे ऊपर नीचे हो गया है। सर नीचे तो नहीं चला गया ड्यू के, छुप गया होगा पीछे? नहीं, हाँ वो यही वो देखना पड़ेगा ना। ये एक्चुअल में कि इसीलिए वेबसाइट बनाते समय ना सारी बातों को बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मैं कॉन्टेक्ट पेज पे सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और इधर से हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और कॉन्टैक्ट को एक बार स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये आ गया ना, अभी ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो पहले इसको स्क्रॉलिंग भी बनाता हूँ मैं। यार लोरम इप्सम, ये देखो ठीक है, ये अपन ने इसको किया कॉपी और यहाँ पे किया पैराग्राफ टैग, इसको किया पेस्ट, पूरे पैराग्राफ को किया कॉपी और ये कर दिया मैंने पेस्ट। अब देखो ध्यान से क्या हुआ है, इधर लाए रिफ्रेश किया, देखो स्क्रॉल हो रहा, तो ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे हो बात को, ये कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये भी स्क्रॉल हो जाए, तो इसकी पोजीशन जो फिक्स्ड है उसको हटा दो। अभी भी वेबसाइट के साथ क्या होगा, स्क्रॉल होगा, ठीक है। तो वेबसाइट मैंने ड्यू की 2 प्रॉपर्टी हो गई पोजीशन की, एक तो फिक्स्ड हो गई। अब एक होता है स्टिकी। ये स्टिकी ना बहुत बार काम नहीं करता है, सुनना, लेकिन ये काम होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। स्टिकी क्या होता है, जैसे आप ये ऊपर जा रहा है ना, स्टिकी का मतलब क्या होता है, ऊपर एक पोजीशन के जाने के बाद ये वहीं रुक जाता है। ये स्क्रॉल तो होगा लेकिन ये यहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर पूरा पेज स्क्रॉल होता रहेगा, ये स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बार है ना, ये जो क्रोम है इनमें कभी काम नहीं करता। तो स्टिकी इन HTML ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ W3 में। हाँ चिराग बताओ। सर वो मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक्स वाले नंबर पे कोडिंग भेज दी है सर। हाँ अरे यार कोडिंग नहीं, वो स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। ये देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का पेज है, अभी आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो, देखो पेज रुक गया और ड्यू रुक गया, अभी स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्टिकी। देखो इतना था, ये स्क्रॉल हुआ, अभी यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। ये देखो मतलब सर थोड़ी देर चलेगा फिर रुक जाएगा ऐसा? हाँ मतलब जितना अपन ऊपर सेट कर लेंगे ना भाई, इतने बाद रुक जाना चाहिए, तो उतने बाद रुक जाएगा और बस वो उसके बाद उसका टेक्स्ट ऊपर होता रहेगा।
जैसे मैं कोशिश तो कर, मैं एक बार ट्राई मारता हूँ ना, इसमें से बोलता हूँ कि भाई रुक जा यार, टॉप के बाद 10 पिक्सल के बाद रुक जाइए। अगर अपनी बात मान लेता है तो अच्छी बात है, मानता नहीं ना किसी की। अरे ये बहुत बड़ा नाटक, ये देखो रुक गया 10 पिक्सल के बाद, देख रहे हो, देखो कैसा स्क्रॉल हो रहा है और ये रुक गया, कोई दिक्कत? रैंडम रुक रहा है कि आपने सेट किया था तो 10 ये अपन ने 10 पिक्सल सेट किया ना, अब इसको अपन कर दो 20 पिक्सल, तो टॉप से 20 पिक्सल के बाद रुकेगा। अरे ये कभी कभी दिक्कत देता है चलने में, तो इस बात को ध्यान रखना, परेशान मत होना। आप देखो 20 पिक्सल के बाद रुकेगा, ये देखो टेक्स्ट चल, कोई दिक्कत है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया है ड्यू में, एक मिनट रुको। पोजीशन इन ड्यू, अरे यार देखो पोजीशन ड्यू में मैंने आपको बताया एक तो फिक्स्ड, एक मैंने आपको बताया स्टिकी, एक मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट, और एक मैंने बताया आपको रिलेटिव। और बाय डिफॉल्ट जो स्क्रॉल्ड होता है वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, स्क्रॉल करता रहेगा। तो ये 4 पोजीशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, और चारों करके ही बताइए। अब बताना सर वापिस। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? एब्सोल्यूट वाला, कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला। ओके। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, रुको एक मिनट। देखो जैसे मानो आपने ये ड्यू बना रखा है, अब इस ड्यू में आपने कलर कर रखा है, मान लो कोई भी कलर वलर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। अरे ये क्या हो गया, मान लो कुछ भी कलर हो। अब आपने क्या करा है, अब आपने क्या करा है, आपने एक दूसरा ड्यू बनाया है। अरे ये क्या हो गया, शेयरिंग बंद कैसे हो गई? अब आपने क्या करा है, आपने एक दूसरा ड्यू बनाया, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये बनाया। क्या कर रहे हो, इस ड्यू को इसके ऊपर लेके आ रहे हो, बात समझ रहे हो मेरी? अब जब आप ये छोटे ड्यू को इसके ऊपर लेके आओगे ना, तो छोटे ड्यू में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि फॉर्मेटिंग छुप जाएगी, दिखेगी नहीं। जो छोटे ड्यू में प्रॉपर्टी बहुत सारी वो छुप जाएगी, दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ड्यू 1 से ओवरलैप हो रही है, क्योंकि वो ड्यू 1 से ओवरलैप हो रही है, इसलिए वो छुप रही है, आपको दिखेगी नहीं। तो क्या करूं मैं इससे बचने के लिए? तो इससे बचने के लिए आप ये जो बाहर वाला ड्यू है, इसकी जो पोजीशन है इसको कर दीजिए एब्सोल्यूट, और ये जो अंदर वाला ड्यू है इसकी पोजीशन को आप कर दीजिए रिलेटिव। तो वो जो फॉर्मेटिंग हाइड हो रही है, ओवरलैप कर रही है, वो फॉर्मेटिंग ओवरलैप नहीं करेगी। इतना समझ में आया क्या? मतलब फिर Yes, दोनों sir. concept एक साथ काम करती है, ऑक्सीडेटिव रिलेटिव। बोलो। सर ये दोनों पोजीशन एक साथ वर्क करती है साइमल्टेनियसली। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा? सर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों एक साथ वर्क करती है ना, ऐसे कुछ? हाँ दोनों एक साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट को अलग करो और उसको अलग करो। यस सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? सर मेरा डाउट तो देख लो सर आप। हाँ बताओ। सर मैंने आपको है ना कोडिंग का स्क्रीनशॉट भेजा है सर, देख लो। अरे बेटा तो आपने कोडिंग का भेजा है तो कोडिंग को चेक करना पड़ेगा ना, मैं कर लूंगा। आप बताओ तो सही, मेरे को प्रॉब्लम बताओ क्या है। सर मतलब सपोज सर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है हाँ ठीक है। सर, उसके अंदर फिर मैंने एक है ना अलग से स्पैन दिया और उसके अंदर एंकर टैग डाल के एक बटन टाइप स्टाइल कर दिया पूरा। और फिर सिर्फ जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ तो वो लग नहीं रही है, क्योंकि जो मैंने बटन डाला है वो इमेज के ऊपर डाला है और इमेज के ऊपर ओपेसिटी लगी हुई है। तो मैंने आपको अभी तो समझाई थी ये चीज। सर वो चीज सर आपने समझा दी, लेकिन सर वो मेरे हो नहीं पा रही सर। मैंने वैसा का वैसा ट्राई करके देखा, लेकिन सर तो भी नहीं हो पा रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा वो भी तो बताया मैंने आपको। सर वो मैंने अलग करके भी देख लिया सर, आपने बोला था ना उस डिव के अंदर ना डाल के दूसरे डिव में, सर वो भी करके देख लिया सर। अरे देखो इधर देखो, क्यों नहीं हो रहा वो आपने पूरी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं हो रहा वो आप नहीं समझ पाए। एक मिनट रुको।
वो क्यों नहीं हो रहा है ये आपने सुना ही नहीं, तो सुना ही नहीं तो वो कैसे समझ में आएगी चीजें। आपने बोला था ना वो सर एक मतलब पहले इमेज वाला जो होवर है वो काम करने लग गया तो वो काम नहीं करेगा, तो लेकिन वो सर मैंने नहीं, इमेज के ऊपर होवर लगाया ही नहीं है। आपने ओपेसिटी लगाई है ना बेटा, तो ओपेसिटी तो होवर पे लगाइए ना। नहीं सर डायरेक्ट लगाइए सर। देखो इधर डायरेक्ट लगाइए तो इधर समझो। एक मिनट रुक जाए तो मुझे देखो मेरी बात सुनो, आपने लगाया है ना, तो अपन देखो ये ड्यू हटा देते हैं यहाँ से और इस ड्यू को लगाते हैं इसके अंदर, बस यही कहना चाह रहा हूँ। दोनों एक ड्यू में डाल दिए मैंने और इसमें से इमेज में से होवर हटा दिया, ये लो। होवर हटा के आपका क्या दिक्कत है कि आपने बोला कि मैंने इसमें वो लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, ओपेसिटी। ओपेसिटी, और आप कह रहे थे मैंने इसको अलग भी किया। लो आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये अलग भी लिया है और यहाँ पे आपने लगाया है ओपेसिटी, कुछ भी दिया हो 0.5 दिया मान लो, ये भी कर दिया। मार्जिन टॉप इसमें से भी हटाते हैं हम लोग, कंट्रोल एस करते हैं, इधर आके इसको देख लेते हैं। ये आ गया इसके ऊपर, देखो जी सर। दिख रहा है, चल रहा है। सर पर ये मेरे तो नहीं चल रहा ना सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर। आपने तो मुझे क्योंकि आपने गलत किया है। सर वो तो पता है सर, नहीं चल रहा मतलब गलत करा है। अच्छा आपने सिस्टम से यूज किया है क्या अपना ये जूम मीटिंग? नहीं सर। सर चलो सिस्टम से ज्वाइन करके दिखा दूं सर, स्क्रीन शेयर करके हाँ क्लास हाँ के बाद? हाँ, अभी मैम आ जाएगी, जल्दी कर लो जल्दी करो तब तक। हाँ नितेश बताओ क्या डाउट है। सर बैकग्राउंड इमेज की यूआरएल में क्या देना है, कौन सा पाथ देना है? यो जहाँ पे आपकी इमेज रखी बेटा वो पाथ देना है। ठीक है सर। बच्चों आज अपना सिलेबस ओवर हुआ है, मैंने वो सारी चीजें बता दी है आपको जो इम्पोर्टेंट है और जो काम की है और जो आपको पढ़नी चाहिए वो सब मैं बता चुका हूँ। और मेरी जो सर से बात हुई है मैं वो भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सर ने जो मुझे मैसेज दिया था मैं वो भी आपको कन्वे कर चुका हूँ। अब मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जो बच्चे वास्तव में HTML वाले पोर्शन में, वेब डिजाइनिंग वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे कैंडिडेट, हाँ वेरी गुड, हरीश स्वरूप, चिराग, नवनीत, नितेश, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। अच्छा आप सब इंटरेस्टेड लग रहे हो। अरे ये तो लिस्ट बहुत लंबी हो गई भाई, कितने नाम नोट करने पड़ेंगे। ऋषिराज नहीं है क्या सर? हाँ ऋषिराज का तो मुझे ध्यान है, ऋषिराज। अरे यार ये तो कैसे मैं नोट कर सकूंगा आपको, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं? है स्क्रीनशॉट ले लो ना सर। मैं ले स्क्रोलिंग लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं रेज एंड रखना भाई, मैं फोटो ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है रेज एंड रख लेना। सर और बढ़ गई लिस्ट। और बढ़ गई पहले सबको खड़ा करने दो सर, क्या बताओ। नहीं नहीं रुको, एक काम करो, ये मासूम बच्चा भाई लिस्ट ले लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को सबके नाम है ना उसमें एक फाइल में लिख के देना। सर मैं स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ सर आपको, पूरा लंबा वाला। नहीं 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 मेरे को सर इससे स्क्रीनशॉट देखना नहीं चाहिए होता भाई, उसमें फाइल में नाम लिख के देना इन सबके। ठीक सर। हाँ फाइल में जल्दी ले लेना भाई स्क्रीनशॉट। अभी स्क्रीनशॉट तो ले ले, फिर बाद में हाँ भूल जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो ले लो, और फाइल में सबके नाम सर और लिखना। बढ़ गई। हाँ तो ये ले रहा है ना मासूम बच्चा, नाम दे रहा है। हाँ और किसी को डाउट है क्या भाई? देखो ये जो है ना, ये जो टेबल वाला, ये जो टेबल वाला करके बताया, आईबर्ड वाली कंपनी की ना स्पेशल रिक्वायरमेंट थी ये एक बार, क्या ये ऐसा करके बताओ हमारे को। ये देखो सर कैसा? ये जो मैं करके बता रहा हूँ, ये देखो ये टेबल कॉलम पे होवर होना चाहिए, रो पे होवर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पे होवर होना चाहिए, जहाँ पर्टिकुलर पे चाहिए वहां पे लगा दो क्लास। देखो तो सर ये पर्टिकुलरली पूछते हैं क्या कंपनी वाले? पूछते हैं ना, देखो अरे उसने ऐसा दिया था मतलब टास्क दिया था बच्चे को कि भैया ये टेबल है, इस टेबल की पहली रो पे ऐसा होवर लगा दे, दूसरी रो पे लगा दे, या इस पर्टिकुलर एक कॉलम एक सेल पे लगा दे। कंफ्यूज हो गए बच्चे, अरे क्या कंफ्यूज होना, एक सेकंड में। अच्छा जो बच्चे सही पढ़ के गए थे ना सिलेक्शन हो गया इसी इतने सी जवाब पे, बोला हाँ अच्छा ये, बोला ठीक है ये लो लग सर गई। पर्टिकुलर सेल पे कैसे लगाएंगे? तो बेटा पर्टिकुलर सेल पे लगाने के लिए उस टीडी में क्लास लगा दो, ये लो यहाँ लगा दो क्लास। अच्छा टीडी में भी क्लासेस लगती हैं क्या? अरे किसी भी टैग में क्लास लग सकती है भाई, ये देखो। सर हाँ सर ये ट्रांजिशन बताइए ना, ट्रांजिशन 0.2 ऐसे कोई होता था ना, मैंने पढ़ा सर। के 17 ट्रांजिशन नंबर पे इफेक्ट। लगाइए है।
ट्रांजिशन करके कुछ प्रॉपर्टी होती है सर। ट्रांजेक्शन हाँ ट्रांजिशन। अरे वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो ऐसा होता है कि जब आपकी इमेज स्लाइड हो रही है ना, तब आपको क्या करना है, देखो ट्रांजिशन इन एचटीएमएल, ये लो देखो, मैं आपको ना ऐसा मत देखना कि मैं आपको यहाँ से देख के वो कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज, अभी तो आप चलो मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो आपको रैंडमली सामने आएगी और आपको करनी पड़ेगी, तो आप उस चीज को करोगे कैसे, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, चीजें किस तरीके से होती है। देखो ये रहा ट्रांजिशन, अब ये क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो कैसे पता पड़ेगा, तो ये देखो राइट क्लिक करो, जैसे इस पे ले जाओगे देखो इसका ब्लॉक बढ़ रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, आ रही बात समझ में। सर और एक और क्वेश्चन है सर, सर जो होवर इफेक्ट होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए कौन सी वो होती है सर प्रॉपर्टी? ओवर इफेक्ट को स्मूथ बनाने के लिए जैसे हम होवर लेके जाते हैं, जैसे कलर वाइट करना है उसका बैकग्राउंड, उसको स्मूथ करना है मतलब। हाँ, तो उसमें नहीं, स्मूथ में क्या कहना चाह रहे हो, सर हमने जैसा ये चल रहा है ऐसा कहना चाह रहे हो। जैसे नेव बार बनाई हमने उसमें जिसके वो जो कंटेंट है जैसे होम सर्विसेज लाइक दैट, उस पर जब हम होवर इफेक्ट करते हैं तो एक तो स्मूथली वो मतलब कलर चेंज होता है और एक रफ एक इंस्टेंटली चेंज होता है मतलब हाँ, तो उसमें ये जो डिले प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे आप कहना चाह रहे हो, अच्छा जैसे ये इसमें वो हो रहा है ना चेंज, सर ये स्मूथली होना चाहिए, ऐसे रफली हो रहा है हाँ तो ये ठीक है, ये सब होवर पे हो रहा है, तो होवर पे जो आप ये ट्रांजिशन डालते हो ना, होवर पे डाल देना, अपने आप ये स्मूथली हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसमें कुछ वैल्यू भी आती है ना सर, 0.4 सेकेंड ऐसे कुछ हाँ, तो वो ट्रांजिशन की वैल्यू होती है ना, ईज करके भी होता है, ई है ऐसे लास्ट में ई, क्या होता है, 0.4 सेकेंड एस ईज ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था सर कहीं पे। हाँ तो एक्चुअल में वो है ना, हाँ वो एस्केलेटेड रेट होती है, जिसमें कि जो आपकी इमेज में या जो भी आप होवर इफेक्ट पे चेंजेस कर रहे हैं ना, उसकी रेट कितनी आ रही है, उस रेट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऐसे तो अभी जैसे आपने साइज पिक्सल में देना सीखी है ना, तो मैं आपको सच बताऊं, जब हम कोडिंग करते हैं तो पिक्सल को बहुत कम यूज करते हैं, उसकी जगह वीएक्स यूज करते हैं, वीएस यूज करते हैं, तो अभी आपको फिर वो भी समझना पड़ेगा कि भाई वो क्या है। तो ये सारी चीजें ना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल के साथ ही आएगी, जब मैं पढ़ाता था तो मुझे तो पता भी नहीं थी ये भी चीजें होती है क्या, ये जब प्रैक्टिकल करने लगे, लाइव काम करने लगे, तब जाके चीजें समझ में आई, अच्छा ये ऐसा होता है। सर तो आप सीख पढ़ पढ़ के चीजें प्रैक्टिकल कर करके ही सीख पाओगे। और सर एक सबसे बड़ी दिक्कत हुआ रेस्पॉन्सिवनेस नहीं हो रहा सर, जैसे मोबाइल देखो रेस्पॉन्सिव के लिए हमेशा याद रखो, आप डायरेक्ट रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिव के पीछे। तो आप है ना यहाँ पे एक चीज सीखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन होता है, हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव HTML वेबसाइट विथ बूटस्ट्रैप। आप ये लिखना ना, बूटस्ट्रैप के साथ में जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाई जाती है, तो ये रेस्पॉन्सिव इससे बनती है केवल बूटस्ट्रैप से, और कोई तरीका नहीं है सर? नहीं नहीं, अरे बहुत सारे तरीके हैं ना, आप HTML के टैग को यूज कर सकते हो, अंदर विड्थ को यूज कर सकते हो, अरे बात समझ में, इनसे भी आप वो बना सकते हो। सर एक छोटा सा आप करके दिखाते हैं ना तो सही रहता है सर। अरे वो आप है ना पहले इसको यूज, अरे एक्चुअल में क्या होता है ऋषिराज, यार देखो कौन डाउट पूछ रहा है, जो भी हरीश्वर वॉटेवर जो भी हो, देखो क्या होता है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको मैंने इसीलिए यहाँ से सिखाया है कि जो आप यहाँ से वेबसाइट का कोड उठा रहे हो वो ऑलरेडी चीजें रिस्पॉन्सिव है, तो आप यहाँ से उस कोड को उठा के अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, क्योंकि ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल होती है ना, इसमें boot.min.css, ये min.css, scripts.css और ये वाली, ये तीनों फाइलें आप अपनी वेबसाइट में ऐड रखना हमेशा। ये इसको ऐड रखोगे तो आपकी वेबसाइट आधी तो रिस्पॉन्सिव वैसे हो जाएगी, इन तीनों ऐड करने पे आपकी जो चीजें हैं वो आधी तो रिस्पॉन्सिव वैसे हो जाएगी। और उसके अलावा मैं बताऊं, एक मिनट रुको। अंकित सर, जी सर। हो गई आपकी क्लास ओवर? हाँ मेरी तो ओवर हो गई, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब हो गया क्या, इनका कोर्स कंप्लीट हो गया? हाँ कोर्स हो गया। एक लास्ट चीज और बता दूं सर। तो अभी रहना दो, कल बता देना आप इनको। नहीं अभी वो ओवर मैम हो गया, मैं तो ये बस ये एक चीज, ये पॉइंट बता रहा हूँ, हो गया ओवर। नेक्स्ट आपका सी का प्रॉब्लम सेशन है, जिसको भी अटेंड करना हो, डेटा टाइप्स 2:30 पे स्टार्ट होगा। और HTML का टेस्ट आपको पता ही है, आपने बता दिया ना अंकित सर इनको एक बार और? हाँ परसों है ना इनका टेस्ट।
हाँ हाँ, तो बच्चों परसों क्या होगा, टेस्ट है, तो उस टेस्ट के लिए आपको लिंक आ जाएगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को फिल करना है, और डिटेल्स करने के बाद आपको वो टेस्ट देना है, ठीक है। और ऋषिराज देखो, ये एक लाइन भी नोट कर लेना, रिस्पॉन्सिव के लिए आप सीएसएस में ये एक लाइन भी ऐड कर लो बस, ठीक है। बाकी तो फिर आप चीजें उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि सर जो वेबसाइट बनाई उसमें अभी तो कैलकुलेट होगा ना रेस्पॉन्सिव है कि नहीं वेबसाइट में, तो ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ खत्म। हाँ, आप एक बार करना, फिर कोई डाउट आया तो एक बार मेरे से और डाउट क्लियर कर लेना। सर वो जो कोड अभी निकाला था आपने, वो बूटस्ट्रैप वाला, वो आपने जो सर्च किया उसी में है ना? हाँ ठीक है सर, वहाँ से करता हूँ, वहाँ से वाला। अंकित सर, ऐश्वर्या मैम आ गई है, उनका पोस्ट बना देना। मैं ऐश्वर्या मैम को देखूं पहले। हाँ आ गई मैम, आ चुकी हैं। अरे, तो जिसको भी सी का अटेंड करना हो प्रॉब्लम सेशन, वो रुक जाए। डेटा टाइप्स है टॉपिक। हाँ ऐश्वर्या मैम को होस्ट बना दिया। मैम आप देखो, यही नंबर बनाना था ना आपका, एक ही नंबर से होगा चुनाव। यस सर, थैंक यू सर, मैं बाकी चेंज कर लूंगी बाद में, नो प्रॉब्लम।